और यूएसएस ट्रूमैन ओवरहॉल की तैयारी में है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की तैनाती पैसिफिक में की जा सकती है। ये कहा जाता है कि जंग में पहला प्रहार करने वाले की जीत होती है। ईरान की सेना खाड़ी देशों से अमेरिका को हमेशा के लिए हटाने के लिए यही नीति अपना सकती है। ईरान की आर्मी के टॉप अफसर इस पक्ष में है कि अमेरिका को तैयारी करने के लिए वक्त क्यों दिया जाए। ईरान में मांग हो रही है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के तमाम बेसेस को खत्म करने का मिशन चलाया जाए। पूरी दुनिया ये जानती है कि इस वक्त अमेरिका हथियारों की किल्लत से जूझ रहा है और अमेरिकी हथियार कंपनियों पर प्रोडक्शन बढ़ाने का भारी दबाव है। अब IRGC के अफसर चाहते हैं कि इससे पहले कि अमेरिका दोबारा से मजबूत हो सके, उसके अरब में मौजूद ठिकानों को नष्ट करना ही समझदारी हो। मुस्तफा के सैन्य सलाहकार याहिया रहीम सफावी ने कहा है, इंतजार की जगह ईरान को पहले हमला करना चाहिए। सेना के नए सिद्धांत में पहले प्रहार की इजाजत है। IRGC का मानना है, अरब देशों में इस वक्त एयर डिफेंस बेहद कमजोर है। पेट्रियट एयर डिफेंस और थार्ड डिफेंस खाली हो चुके हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में अमेरिका लाचार है। अमेरिकी नाकाबंदी से काफी नुकसान हो रहा है। नाकाबंदी के लिए अरब के बेस इस्तेमाल हो रहे हैं। बहरीन में नौसेना का बेस अहम भूमिका निभा रहा है। ईरान एक साथ कतर, कुवैत, UAE, सऊदी और बहरीन पर हमला करने के पक्ष में है ताकि अमेरिका को किसी भी मोर्चे से मुकाबले का मौका ना मिले। ट्रंप ने अरब की सुरक्षा को लेकर कोई नीति नहीं बताई है। ट्रंप ईरान के साथ सिर्फ आर्थिक युद्ध की बात कर रहे हैं। अरब देशों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष तैनाती भी नहीं है। ईरान के पास इस वक्त हथियार का भरपूर स्टॉक मौजूद है क्योंकि 2025 के बाद से ही ईरान ने मिड मिसाइल जो प्रोडक्शन है उसको तेज कर दिया था। अब हर दिन 100 से 300 मिसाइलों का प्रोडक्शन हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारों का प्रोडक्शन 3 गुना कर दिया गया। पश्चिमी देशों के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी 3000 मिसाइलों का स्टॉक हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बेहद कम खर्च में स्वदेशी तकनीक से मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने ड्रोन प्रोडक्शन 10 गुना बढ़ा दिया है। ईरान अब हर महीने 200 ड्रोन बना रहा है। ईरान में हमलों के बावजूद 50% ड्रोन कारखाने सुरक्षित हैं। करीब 9000 कंपनियां ड्रोन के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद दावा है कि ईरान के 80% मिसाइल कारखाने सुरक्षित हैं। ईरान में 30 से ज्यादा मिसाइल सिटी है। ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर्स सुरक्षित हैं। अमेरिका इजराइल ने ईरान में 69 सुरंगों की एंट्री पर हमले किए थे, लेकिन ईरान ने 50 सुरंगों को फिर से खोल दिया है। ईरान का मकसद अब नाकाबंदी खत्म करता है। ईरान अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की कोशिश में है। ईरान अरब देशों में धमाकों से दबाव बढ़ा सकता है। ईरान की संसद के स्पीकर कालीबाफ ने दावा किया है कि सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन अब नई सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए ईरान से निजी तौर पर संपर्क कर रहे हैं। वे लगभग रोजाना ईरान को कई संदेश भेज रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में ईरानी ड्रोन से बचने के लिए UAE ने तेल डिपो पर लोहे के जाल लगा दिए। UAE ने ड्रोन हमले से बचाने के उपाय के तौर पर स्टील नेट को चुना है। गैस प्लांट को भी जाल से ढका गया है। UAE को उम्मीद है कि स्टील नेट से ईरानी ड्रोन हमले होंगे बेअसर। UAE के फुजैरह पोर्ट पर जाल लगाने का काम तेज कर दिया गया है। फुजैरह पोर्ट से तेल का निर्यात होता है। इस पोर्ट को ईरान कई बार निशाना बना चुका है। पोर्ट पर 11 करोड़ बैरल तेल रखने की सुविधा है। यहां सभी टर्मिनल पर जाल लगाए जा रहे हैं। दुनिया के नक्शे पर जंग की सबसे खतरनाक तस्वीर तब बनती है जब एक महाशक्ति को हराने के लिए हमला नहीं बल्कि उसके सैन्य विकल्प कम किए जाने लगे। और इस वक्त अमेरिका के सामने कुछ ऐसा ही सामरिक दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ अरब में अमेरिकी नौसैनिक ताकत बंधी हुई है, दूसरी तरफ रूस ने जापान के बेहद करीब कुरील में मिसाइलें दागकर पैसिफिक का तापमान बढ़ा दिया। जापान ने इसका विरोध भी किया है क्योंकि चीन के साथ मिलकर रूस स्थायी सैन्य तैनाती करने वाला है। इस बीच ट्रंप के सामने सवाल है, अगर पश्चिम एशिया में संकट बढ़ा तो ट्रंप अपनी समुद्री ताकत कहां लगाएंगे? क्या अलग अलग मोर्चों का दबाव अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बनने वाला है, जिस पर पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा का गठबंधन हावी होने वाला है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर, इन 3 समुद्री इलाकों में बनते समीकरणों के केंद्र में है ट्रंप, जो घिरते जा रहे हैं। ट्रंप के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कैसे ईरान को शक्ति विहीन किया जाए, कैसे ईरान को परमाणु विहीन किया जाए।
कैसे ईरान को मिसाइल विहीन किया जाए, कैसे ईरान को तेल विहीन किया जाए जिससे ईरान का वजूद ही खत्म हो जाए। तीन समंदर जहां दुनिया के तीन धुरंधर के त्रिकोण में ट्रंप घिर गए हैं, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर और अरब सागर। जहां पुतिन, जिनपिंग और मुस्तफा के वॉर ट्रायंगल में ट्रंप फंस गए। कैस्पियन सागर में रूस का दबदबा है, जहां ईरान रूस का कारोबारी रूट है और इसी रूट से ईरान को हथियार सप्लाई की जाती है। ट्रंप इस रूट को बंद करना चाहते हैं, लेकिन रूस की वजह से ऐसा होना मुश्किल है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में चीन का दबदबा है, जहां चीन की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है जो रूस को सैन्य सहयोग करता है। इसी वजह से कुरिल द्वीप के पास रूस वॉर ड्रिल कर रहा है, जिससे अमेरिका के सहयोगी जापान से तनाव बढ़ रहा है। अरब सागर में ईरान का दबदबा है। होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी से अमेरिका का अरब देशों को परेशान करना। ऑयल टैंकर की एंट्री पर ईरान ने पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इस नाकाबंदी से अरब देशों की तेल सप्लाई रुकी हुई है, जिससे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। ताइवान पर कब्जे के लिए चीन लगातार सैन्य विस्तार कर रहा है। जापान के कुरिल द्वीप समूह के पास रूस ड्रिल कर रहा है। दोनों एक दूसरे के विस्तार में मदद कर रहे हैं। ताइवान जापान पर अमेरिका से टकराव बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका दोनों देशों की सैन्य मदद करता रहा है। कुरिल द्वीप समूह पर रूसी ड्रिल से जापान से तनाव बढ़ गया है। प्रशांत महासागर में नया मोर्चा खुल सकता है। दरअसल कुरिल द्वीप समूह में कुल 56 द्वीप हैं, जो प्रशांत महासागर में 1300 किलोमीटर तक फैले हैं, जिसकी उत्तरी सीमा रूस के कामचटका आइलैंड से लगती है, जबकि दक्षिणी सीमा जापान के होक्काइडो द्वीप के पास है। कुरिल द्वीप समूह के 4 द्वीपों पर रूस और जापान के बीच विवाद है। जापान रूस चारों द्वीपों को अपना मानते हैं। अब उन्हीं द्वीपों को लेकर जो विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान के सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने धमकी दी है, अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान तेल की एक बूंद भी हॉर्मुज से पार नहीं जाने देगा। ईरान का जवाब भूकंप जैसा ताकतवर होगा। अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। पैसिफिक से यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अरब सागर पहुंच गया है, जबकि यूएसएस जॉर्ज बुश पहले से ही अरब सागर में तैनात है। यूएसएस अब्राहम लिंकन सेंट डियागो के लिए निकल चुका है। सेंट डियागो पर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट मौजूद है। यूएसएस विंसन और यूएसएस टेनिस रिपेयरिंग मोड में है। यूएसएस टेनिस